हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरएमएम में टॉपिक ले रहे हैं रैंक सम टेस्ट। रैंक सम टेस्ट के अंदर आता है मन विटनी यू टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर दिस इज ए नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव टू द टू सैंपल्स टी टेस्ट, यानी जो टू सैंपल टी टेस्ट होता है उसका अल्टरनेटिव कह सकते हैं इस टेस्ट को, जो कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। एंड दिस टेस्ट इनेबल्स us to determine whether the two independent samples have been drawn from the same population or from two population having the same distribution, यानी दो सेम पॉपुलेशन से निकाले गए हैं सैंपल्स, इंडिपेंडेंट सैंपल्स, उनको डिटरमाइन करता है। It was ranking the information फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, और ये किसके बेस होता है? रैंकिंग के आधार पर रैंकिंग की जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें कुछ स्टेप यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है एज्यूम एच नॉट, यानी नल हाइपोथेसिस को एज्यूम करना, और वो होती है बोथ पॉपुलेशन आर सेम, कि दोनों पॉपुलेशन सेम है। स्टेप सेकेंड, तो अल्टरनेटिव क्या होगा इसमें? अल्टरनेटिव दोनों जो पॉपुलेशन है वो सेम नहीं है, आर डिफरेंट है। स्टेप सेकंड के अंदर अरेंज द सैंपल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड असाइन देम देयर रैंक्स। इसके बाद दोनों सैंपल्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और उनको रैंक दिया जाता है। देन अज्यूम n1 नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल वन। सैंपल वन में जो भी आइटम्स हैं वो नंबर ऑफ आइटम्स को क्या कहलाएंगे? n1 कहलाएंगे। n2 कहलाएंगे नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल टू। R1 होगा सम ऑफ रैंक्स ऑफ सैंपल वन, यानी सैंपल वन में जो रैंक है उन सबका सम R1 के अंदर आएगा, और R2 में आएगा सम ऑफ रैंक्स ऑफ सैंपल टू, यानी जितने भी रैंक है उन सबका सम R2 के अंदर आएगा। इफ़ द वैल्यूज आर सेम गिव देम द एवरेज रैंक। यदि दो वैल्यूज सेम आ जाती हैं रैंक में तो उनमें क्या करते हैं? तो दोनों का एवरेज करके उनको रैंक दी जाती है। इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में हम स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं यू निकालने के लिए। यू होता है n1 इंटू n2 प्लस n1 इंटू n1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस r1। यहाँ कह सकते हैं u इक्वल्स टू n1 इंटू n2 प्लस n2 इंटू n2 प्लस 1 माइनस r2। बोथ गिव द सेम कंक्लूजन, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा, u की वैल्यू सेम आती है दोनों से। इफ़ h नॉट इज ट्रू द u हैज सैम्पलिंग मीन। यदि एच नॉट ट्रू है तो उस कंडीशन में यू जो सैम्पलिंग मीन होगा यू रखता है उसमें म्यू निकलेगा n1 इंटू n2 अपॉन 2 से निकलेगा म्यू, सैम्पलिंग मीन कहते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा निकलेगा अंडर रूट ऑफ n1 इंटू n2 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1 अपॉन 12 से निकलेगा। इससे सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। इफ़ n1 ग्रेटर देन 10 एंड n2 ग्रेटर देन 10 यू स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि n1 n2 दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो u स्टैटिस्टिक्स को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टेप 4, कैलकुलेट z इक्वल्स टू u माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जो हमने ऊपर वैल्यू निकाल ली है, u की वैल्यू, म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज़ को हम z निकालते हैं, z को कैलकुलेट करते हैं। उसी अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। सपोज दैट इन ए स्टडी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक द फॉलोइंग डायग्नोमीटर्स इन मिनट्स वाज ऑब्टेन्ड फॉर 2 काइंड्स ऑफ सैंड, यानी 2 काइंड्स की सैंड्स हैं, उनके जो रॉक्स के स्टडी किया गया सैंड 1 और सैंड 2 दो टाइप की सैंड्स पे, तो उनकी जो वैल्यू निकल रही है इन मिनट्स, डायग्नोमीटर्स कहते हैं कि उनकी आयु कह सकते हैं, कितनी आयु है उनकी, या वो उसको हम इन मिनट्स के फॉर्म में बताते हैं। तो सैंड 1 और सैंड 1 में तो उनकी वैल्यूज दी गई हैं अलग अलग इस तरह से, सैंड 1 के अंदर और सैंड 2 के अंदर। यूज़ द यू टेस्ट का यूज़ करते हुए एट द 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है that the two samples comes from identical population
कि दोनों जो सैंपल्स आते हैं वो सेम पॉपुलेशन से आते हैं अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके अगेंस्ट जाती है दैट द पॉपुलेशन आर नॉट आइडेंटिकल, कि दोनों पॉपुलेशन सेम नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों को हमें बताना है कि दोनों पॉपुलेशन सेम है या नहीं है, यही इसमें हमें डिसाइड करना है। तो H0 के अंदर सेम होगा और अल्टरनेटिव में क्या चला जाएगा, सेम नहीं है। इसको में स्टेप वन वही नल हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस H0 लेना है, पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन आर नॉट आइडेंटिकल। स्टेप सेकंड में रैंक फॉर सैंड वन, उनकी रैंक निकालेंगे 1 2 3 4 6 7 9 10 12 14 15 19 20 एंड 29 ये सबके सैंड फर्स्ट की रैंक्स हैं। यहाँ से हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करेंगे इनको, उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 इनको रैंक देंगे। तो जो सबसे पहले वैल्यू उसके रैंक 1 रैंक 2 से देते हुए इनकी रैंक को यदि सैंड 1 के अंदर आ रही तो सैंड 1 में आ जाएगी, और सैंड 2 के अंदर आई तो सैंड 2 में आ जाएगी रैंक। इस तरह से हम सैंड सेकंड को भी रैंक देंगे 5 8 13 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28। दोनों में सेम रैंक नहीं आएगी। सेम रैंक कब आ सकती है कि मान लो दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, दोनों में एक वैल्यू सेम आ रही है, तो उस कंडीशन में दोनों की रैंक का सम करके उनका एवरेज दोनों में लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम सैंड 1 और सैंड फर्स्ट की रैंक्स निकाल लेते हैं स्टेप नंबर सेकंड में। इसके बाद सम ऑफ द रैंक्स ऑफ सैंड 1 की जो रैंक है उन सबका सम करेंगे, जो R1 डिनोट करेगा, R1 इक्वल होगा 162। इसके बाद सम ऑफ रैंक्स ऑफ सैंड सेकंड की रैंक का सम करेंगे, R2 जो होगा 273 के इक्वल। सैंपल साइज ऑफ सैंड फर्स्ट का सैंपल साइज है N1 15 है, और सैंपल साइज ऑफ सैंड सेकंड N2 इक्वल टू 14 है। दोनों की सैंपल साइज है N1 N2। अब स्टेप नंबर थर्ड में U निकालेंगे, N1 इंटू N2 प्लस N1 इंटू N1 प्लस 1/2 माइनस R1 से। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 15 इंटू 14 प्लस 15 इंटू 15 प्लस 1/2 माइनस 162 इक्वल्स टू 168। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं यू को हम N1 N2 प्लस N2 इंटू N2 प्लस 1/2 माइनस R2। यहाँ पे R1 R2 से रिप्लेस हो जाएगा, N1 के प्लेस पे N2 आ जाएगा, और यहाँ पे N1 N2 सेम ही रहेगा दोनों में। इस तरह से U की वैल्यू निकाली जा सकती है, दोनों से सेम ही आती है, उससे निकालें या इससे निकालें। इसके बाद म्यू डिसाइड करेंगे, म्यू की वैल्यू होती है N1 इंटू N2/2 से, तो कितनी आएगी 105 आएगी। इसके बाद निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू, जो कि अंडर रूट ऑफ N1 इंटू N2 इंटू N1 प्लस N2 प्लस 1/12 के इक्वल होती है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 15 इंटू 14 प्लस 1/12 यानी 22.91 आ जाएगा। इसके बाद निकालेंगे स्टेप 4 में जेड म्यू यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से, तो क्या आ जाएगा 168 माइनस 105/22.91 यानी 2.75 इसकी वैल्यू आ जाएगी। स्टेप नंबर 4 में जेड निकल जाएगा। इसके बाद जेड अल्फा y2 की वैल्यू है जो मॉड जेड के लिए 2.75 से क्या है उससे लेस आ रही है, यानी मॉड जेड ग्रेटर देन है जेड अल्फा y2 से। इसका मतलब जो H0 है वो रीसेट की जाती है। तो इस तरह से हम दोनों हाइपोथेसिस H0 H1 को यूज़ करते हुए इसको हम दोनों पॉपुलेशन आइडेंटिकल है ये हम कह सकते हैं। इस तरह से ये प्रूव होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में इसके डिफरेंट स्टेप को यूज़ करते हुए इसकी जेड की वैल्यू निकाल के डिसाइड करते हैं कि दोनों पॉपुलेशन आइडेंटिकल हैं या नहीं है। यदि आइडेंटिकल है तो H0 ट्रू होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, और यदि आइडेंटिकल नहीं है तो H1 को H1 या H अल्फा जो भी आप लेते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और H0 को रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से निकालने का इसका फुल प्रोसीजर है। इस तरह से ये मेथड कंप्लीट है।